Hello students, this is a very important video for all of you who are studying in class 12th, as in this video we will be discussing about the reduced syllabus for biology class 12th for session 2021। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट जो है वो डिलीट किए गए हैं। तो as we all know that there are 10 units in biology, the first unit consists of reproduction and development in angiosperm. This unit is of 4 marks. From this video, chapter 1 has been removed. You do not have to study chapter 1, but chapter 2, chapter 3 and chapter 4 are there in your syllabus. There is no change in this chapter. Only chapter 1 have been रिमूव्ड। आपके सिलेबस से केवल चैप्टर 1 को रिमूव किया गया है। चैप्टर 2, 3 और 4 में कोई डिडक्शन नहीं है, ये एज इट इज़ आपके सिलेबस में है और दिस यूनिट इज़ ऑफ 4 मार्क्स। देन कमिंग टू द सेकेंड यूनिट विच इज़ ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट 1, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये आपके 9 मार्क्स को कैरी करती है। इस यूनिट में से आपका चैप्टर 5 कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 5 जो है वो आपका प्लांट वाटर रिलेशन है, उसमें से आपके कुछ भी नहीं आएगा। देन चैप्टर 6 जो है आपका दैट इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। इस चैप्टर में से आपके वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन हैव बीन डिलीटेड। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो है वो आपका ये रूट वाला जो पार्ट है पेज नंबर 43 पर, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट, जिसमें रूट की जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट हो गई है और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन जो आपके पेज नंबर 46 पर है, छोटा सा टॉपिक है, ये डिलीट किया गया है। बाकी सारा जो पार्ट है एसेंट ऑफ सैप, पाथ ऑफ एसेंट सैप, मैकेनिज्म, वो सब आ रहा है। देन चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर 7 जो है वो आपका ट्रांसपीरेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें आपके केवल फैक्टर्स affecting the transpiration and significance in transpiration has been deleted। बाकी जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, थ्योरीज, ये सब आ रही है। सिर्फ पेज नंबर 53 पर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन वाला टॉपिक है, ये 2 टॉपिक डिलीट किए गए हैं। मूविंग फर्दर टू चैप्टर नंबर 8 विच इज़ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में से आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। ये टॉपिक आपको पेज नंबर 62 पर मिलेगा। ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हुआ है, इसके अलावा बाकी सारा पार्ट आपके आ रहा है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम चैप्टर 9 दैट इज़ एंजाइम्स। इसमें से जो पार्ट डिलीट हुआ है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स ऑन पेज नंबर 66। Then specific properties, factors affecting the enzymatic reaction, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 67 और 68 पर। अब इसमें आ क्या रहा है, तो इसमें एंजाइम्स की डेफिनेशन, देन मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, देन नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारा पार्ट आ रहा है। केवल जो डिलीटेड पार्ट है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, देन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये वाला पार्ट जो है वो इसमें से रिमूव हो गया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स यूनिट 3 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट 2 विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज चैप्टर 10 दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस वाली यूनिट में से पेज नंबर 73 पर जो हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस दी हुई है वो पूरी डिलीट हो गई है। यू नीड नॉट टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ photosynthesis. Along with this, factors affecting the photosynthesis have also been removed. बाकी का जो भी पार्ट है इसके अंदर, बाकी का पार्ट मतलब जैसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, देन मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शंस, जो भी है कंप्लीट वो सारा आ रहा है। C3 साइकिल, C4 साइकिल। सिर्फ पेज नंबर 84 पर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस हैज़ बीन डिलीटेड। तो चैप्टर 10 में से आपको हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। देन चैप्टर नंबर 11
चैप्टर नंबर 11 इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी आपका कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है वो, उसकी समरी, देन क्रेब्स साइकिल, देन कीमोआइसोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, देन डिफरेंस इन रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, ये सब आपके आ रहे हैं। जो डिलीटेड पार्ट है दैट इज ओनली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन। सिर्फ आपका यही पार्ट इसमें से डिलीट हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 12 कंप्लीटली रिमूव्ड। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 13 का भी जो मेजर पोर्शन है, जैसे प्लांट ग्रोथ साइट, काइनेटिक्स, देन ग्रोथ मेजरमेंट, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ, देन ये सारा पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है। तो इसमें आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है हमारे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, जो ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस है वो आ रहे हैं। अलॉन्ग विथ दिस इसमें जो लास्ट में जो पीछे की तरफ पार्ट दिया हुआ है, फोटोपीरियोडिज्म, डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, सेनेसेंस, एब्सिसन, ये सारा पार्ट भी रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 13 में कुल मिलाकर आपको जो पढ़ने वाली चीज़ है दैट इज़ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो सारे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, आपको केवल यही हार्मोन्स पढ़ने हैं। इसके अलावा ग्रोथ की थोड़ी बहुत डेफिनेशन, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप फोटोपीरियोडिज्म, डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, दो इट इज़ डिलीटेड। देन now moving to the unit 4 that is biotechnology, which is of 5 marks and consisting of chapter 14, 15 and 16. Out of this chapter 14 has been completely removed. chapter 14 को पूरी तरह से remove कर दिया गया है। chapter 15 में किसी भी तरह का कोई change नहीं है, as it is है। और जो chapter 16 है plant tissue culture, इस chapter में पेज नंबर 151 पर टॉपिक है हमारा कल्चर मीडियम और एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। कल्चर मीडियम तो पेज नंबर 149 पे है, और एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो पेज नंबर 151 पे है। इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। बाकी पूरा जो चैप्टर है जिसमें हम जीन ट्रांसफ़र और ये सब जो देखते हैं, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स और जीन गन मेथड, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। सिर्फ दो टॉपिक इसमें से डिलीट हुए हैं, कल्चर मीडियम एंड एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट। देन यूनिट 5 जो है हमारी इकोनॉमिक, बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 5 मार्क्स की यूनिट है। और इस यूनिट में से जो चैप्टर 17 है वो रिमूव हो गया है। चैप्टर 17 जो कि एक ही पेज का, ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। चैप्टर 18 जो है वो एज इट इज़ कंप्लीट है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। जो चैप्टर 18 है ऑयल, फाइबर, स्पाइसेस, मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट, ये चैप्टर आपके एज इट इज़ आ रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। और वहीं पर चैप्टर 19 जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 19 जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। देन चैप्टर 20 जो कि बायो एनर्जी वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में से एक पार्ट जो है वो रिमूव हुआ है, एंड दैट पार्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ बायोडीज़ल इन राजस्थान एंड इंडिया। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है जो आपका पेज नंबर 190 पर है, प्रोडक्शन ऑफ बायोडीज़ल इन इंडिया एंड राजस्थान, दिस पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड। बाकी जो चैप्टर है वो आपका एज इट इज़ आ रहा है। देन आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, दैट इज़ चैप्टर यूनिट 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1, जो कि आपकी 7 मार्क्स की है। इस यूनिट में जो हमारे मेन सिस्टम्स हैं उसमें से चैप्टर 21 जो कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का है, ये कम्प्लीटली पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इस यूनिट में से कुछ भी, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा, चैप्टर 21।
देन चैप्टर 22 जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, कंप्लीट आ रहा है। इसमें से जो डिलीटेड पार्ट है दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ये वाला जो पार्ट है मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, जो हमें पेज नंबर 16 पर मिलेगा इसी हेडिंग के साथ, मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, ये वाला पार्ट जो है ये रिमूव हुआ है। चैप्टर 23 जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। देन चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इस पूरे चैप्टर में से केवल डिसऑर्डर रिमूव हुए हैं। जो डिसऑर्डर्स हैं दैट इज़ डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन पेज नंबर 34 ऑफ सेकेंड बुक, सिर्फ ये वाला पार्ट रिमूव हुआ है, बाकी कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। इसी तरह से चैप्टर 25 जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, इसमें से भी डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन ही रिमूव हुआ है, बाकी कंप्लीट सिस्टम और किडनी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह सब चीज़ आएगी। तो इन दो चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में से केवल आपके डिसऑर्डर रिमूव हुए हैं और बाकी कंप्लीट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट सेकेंड है, 7 मार्क्स की। तो चैप्टर नंबर 26 नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली रिमूव्ड, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। देन चैप्टर 27 सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सेंस ऑर्गन, जिसमें ईयर और आई की स्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लीटली रिमूव हो गया है, उसमें से भी कुछ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 28 रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पूरा आएगा। दिस चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जाम, नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, देयर इज़ नो चेंज, इट इज़ एज इट इज़। चैप्टर नंबर 28 एंड 29 ऑल्सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर भी कंप्लीट आ रहा है, इसमें भी किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं हुआ है। तो ओवरऑल आपके इसमें 26, 27 जो है वो पूरी तरह से रिमूव हुए हैं और 28, 29 में कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 30 की तरफ। नाउ चैप्टर 30 जो कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ह्यूमंस जो है, चैप्टर नंबर 30 ये पूरी तरह से रिमूव हो गया है। ये बच्चों को वैसे भी थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता है, तो ये चैप्टर पूरी तरह से रिमूव हो गया है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। देन आती है हमारी यूनिट 8, जो यूनिट 8 है दैट इज़ ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में चैप्टर सारे आ रहे हैं आपके, उसमें से एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। 5 मार्क्स की ये यूनिट है, जिसमें चैप्टर नंबर 31 जो आपका गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस है, 32 चैप्टर जो कि फर्टिलाइजेशन है, चैप्टर 33 जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन है, देन चैप्टर 34 जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन है। ये 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट आ रहे हैं, देयर इज़ नो चेंज इन दीज चैप्टर्स। देन यूनिट 9 जो है वो जेनेटिक्स की है, 5 मार्क्स की है। इसमें जो आपका 35th चैप्टर है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में आपका जो नया एडेड पोर्शन है वो सारा डिलीट हो गया है। मतलब आपने अभी तक मेंडलिज्म पढ़ा है, मेंडलिज्म आपका आ रहा है, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस तक आएगा और बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी आएगा। फिर उसके बाद वाला जो पार्ट है आपका पेज नंबर 114 पर डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, यहाँ से आपका पार्ट रिमूव किया गया है। डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लीथल जीन, प्लियोट्रॉफी, पॉलीजीन्स, ये वाला पार्ट पॉलीजीन्स तक डिलीट हो गया है। बट ध्यान रखिए जो सबसे लास्ट पार्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, दैट इज़ कमिंग। तो इस चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, मेंडलिज्म पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो सबसे लास्ट में है, आप ध्यान रखिए कि ये आपके कोर्स में है, सबसे लास्ट में होने के कारण कहीं आप इसे छोड़ न दें। देन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ये आपके कोर्स में है, और जो डेविएशन वाला पार्ट है दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। नाउ चैप्टर 36
जो चैप्टर 36 है अपना क्रोमोसोमल एबरेशन इन ह्यूमन, ये कंप्लीट आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वहीं पर चैप्टर 37 जो है म्यूटेशन, ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। सेकंड पार्ट की जो बुक है हमारी, उसमें चैप्टर कम्प्लीटली या तो रिमूव हुए हैं या पूरे रखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ज़्यादातर केसेस में कुछ पार्ट एलिमिनेट हुआ है, लेकिन जो हमारा जूलॉजी वाला सेक्शन है इसमें मैक्सिमम केसेस में पूरे चैप्टर रिमूव किए गए हैं। तो यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 36 जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, और 37th चैप्टर जो है आपका म्यूटेशन, वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 10 जो है हमारी, दैट इज़ ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ। तो इस चैप्टर में हमारे चैप्टर 38, 39, 40, 41 और 42 आते हैं, जिसमें से 38 चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन, दिस चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड। इसमें से कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। इम्यून सिस्टम हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो ये एज इट इज़ आ रहा है, इसमें किसी भी तरह के कोई कटौती नहीं की गई है। नन ऑफ द पार्ट हैज़ बीन डिडक्टेड एंड इट इज़ कम्प्लीटली इंक्लूडेड इन द सिलेबस। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज़ जो हमारा चैप्टर 40 है, जिसमें हम ज़्यादातर सब डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसको एज इट इज़ रखा गया है, इसमें किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं किया गया है। चैप्टर 41 जो है हमारा डोमेस्टिकेशन, कल्चर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की ब्रीडिंग और ये सब देखते हैं, दिस चैप्टर हैज़ बीन डिलीटेड। चैप्टर 42 बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज, जिसमें कुछ टेक्निक्स जो है मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, तो ये चैप्टर भी इसमें पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरह से ओवरऑल जूलॉजी वाले कंटेंट में कंक्लूजन यही है कि काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो पूरे डिलीट हुए हैं, वहीं बायोलॉजी में चैप्टर्स का कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हुआ है। ये सारा हमारा जो नया सिलेबस आ रहा है चैप्टर 20 सिलेबस ऑफ 2021 का, उसके डिडक्शन का है, जो कि लगभग 40% कवर करता है।